तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और सऊदी अरब का रियाद शहर जो है ये कैपिटल है सऊदी अरब की। और इस कैपिटल में जो है दुनिया के तमाम जितने भी इस्लामिक देश के जो वर्कर हैं, काम करने वाले, वो भी आए हुए हैं। और दुनिया के तमाम जो देश के अन्य जो नॉन इस्लामिक जो देश हैं वहाँ से भी लोग आए हुए हैं काम करने के लिए। जैसे मैं इंडिया, बिहार, सीमांचल से आया हूँ, उसी तरह कोई जो है नेपाल से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। जो जिसके पास जो इल्म है उस इल्म के हिसाब से काम करता है, उसकी सैलरी है। अब यहाँ जो है कुछ लोग हिंदुस्तान से आए हैं, यूपी से हो, हैदराबाद से हो, केरला से हो। लेकिन उनकी मानसिकता में और हमारी मानसिकता में फर्क नजर आती है भाई। हम जिस मानसिकता से हम यहाँ पर हैं अरब देशों में, हमारी मानसिकता है कि हमारा देश जो है हमारे लिए एक स्वर्ग की तरह है। हम जहाँ हैं सऊदी अरब में, ये भी एक स्वर्ग है कि यहाँ से हमें, ठीक है, यहाँ हमें काम मिला है और इसने जो है, इस देश ने हमें इज्जत दिया है, तो इसकी कदर करना। और यहाँ जो है रह के जो है किसी प्रकार से अनलीगल एक्टिविटी करना या इस देश में किसी तरीके से जो कोई खुराफाती करना, ठीक है, ये सही नहीं होगा। तो इसलिए हम इस देश में रह के, मर्यादा में रह के, और इस देश की जो है ना गुणगान करेंगे। हम सऊदी में रहते हैं और सऊदी अरब की हम जो पानी अन्न जो खाते हैं, तो इसकी हम वफादारी जरूर निभाएंगे। लेकिन कुछ देश जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान से यहाँ आए तो हैं, लेकिन उनकी वफादारी जो है देश के प्रति जो है, गद्दारी की जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, यानी भनक नजर आती है मुझे बातों में। उनसे मिलने बैठो, उनके साथ चाय पीने बैठो, ठीक है, तो आपको हर एक पल जो है आपके दिलों पे एक दर्द सा जो है महसूस होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। मुझे आज 5 तारीख है, 5/2/2025। 5/2/2025 को मैं सऊदी अरब रियाद शहर में बैठा हूँ। एरिया का नाम है अलमादिर। और यहाँ मुझे इस चीज़ का अनुभव अभी हो रहा है कि आने वाले वक्त में भारत में जितने भी स्टैचू हैं, स्टैचू से मुराद जानते हैं क्या है? स्टैचू से मुराद है ऐसे ऐसे स्टैचू जो मशहूर हैं, नामी दामी लोगों को जो बने हुए, ये सब टूटेंगे। ताकि हमने बगल में जो है सीरिया में ऐसा टूटते हुए देखा है। हमने सीरिया में टूटते हुए देखा, बांग्लादेश में टूटते हुए देखा, जबकि इस्लामिक कंट्री है वहाँ। और स्टैचू भी जो है उन्हीं के लगे हुए थे। स्टैचू ये नहीं कि कोई जो है गैर मुस्लिम का लगा हुआ था, मुसलमानों का ही लगा था, लेकिन जो उनको तोड़ करके उनकी गर्दन में पट्टे डाल करके बाकायदा उन पर पेशाब भी किया गया है। और उसके चेहरे के साथ और उसकी जो है नामों के साथ बेहुरमती, मतलब जो है एक तरीके से जो है अपमानित किया गया। ये चीज़ जो है हम देख कर जो है मुझे अभी से अंदाज़ा लग गया है कि भारत में जो है महावीर की जो स्टैचू है, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे बिहार में हो, सब टूटेंगे। ये बाबा भीमराव की अम्बेडकर की जो मूर्ति बनी है तेलंगाना में, या पार्लियामेंट में लगी, या कहीं भी लगी, ये सब टूटेंगे। बहुत जगह पर राम की मूर्तियाँ बनी हुई, ये भी टूटेंगे। बहुत जगह पे जो है ना गांधी की मूर्तियाँ लगी, ये भी टूटेंगे। बहुत जगह पे जो है चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियाँ लगी, ये भी टूटेंगे। आइडलशिप जो कॉन्सेप्ट है मूर्तियों वाली, ये आने वाले समय में
धूमिल होगा। मुझे इसका अनुमान जो है सऊदी अरब में बैठ के जो है महसूस हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और भारत में करीब 2080 तक जो है एक बहुत बड़ा जो है गृह युद्ध के लमसम ऐसा ही कुछ होने वाला है लमसम में मुझे, क्योंकि जिस तरीके से प्लानिंग जो है कुछ लोग कर रहे हैं, वैसे मुझे अंदाजा यही लग रहा है। और जो होने वाला होगा तब उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन जो है दुनिया का नियम है, और ये परिवर्तनशील दुनिया है, इसमें परिवर्तन होते रहेगा। हम बस इतना ही सोच सकते हैं, अगर इंसान अपने इज्जत आबरू, अपनी सभ्यता बचाना चाहता है, तो सेकुलरिज्म से जो है ठीक है बाज आ जाए। सेकुलरिज्म आपकी जो है ना सभ्यता, आपकी इज्जत, आपका कल्चर, आपकी जीवन यापन की जो है ना खुशहाली, एक खुशहाल जो ये मूवमेंट है, इसको अगर बचा कर रखना चाहते हैं तो सेकुलरिज्म से बाज आइए। सेकुलरिज्म जो है ठीक है ये खत्म कर देगा, पूरी मतलब नष्ट कर देगा। जीवन की एक एक खुशी जो है, एक एक सुकून जो है, ये सब छीन लेगा। जैसे डेड बॉडी जो है ना मुर्दा घर में पड़ी रहती है ना, वैसा ही इंसान आँख तो चलेगी लेकिन मुर्दा पड़ा रहेगा, ना तो उससे कोई फायदा होगा ना ही उसके बगल वाले का, कि वो मुर्दा पड़ा है। तो यही हाल 2080 में होने वाला है हिंदुस्तान की। जनसंख्या भी बहुत होगा और जहालत भी बहुत होगा, और लाश भी बहुत गिरेगी, और उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इसकी उम्मीद जो है और इसकी जो है भनक जो है, मुझे ये अभी जो है करीब 60 साल पहले जो है भनक मुझे लग रहा है। और 60 साल आने वाले वक्त का जो है क्या होने वाला है, मुझे इसकी भनक जो अभी लग रही है। ठीक है, तो क्या कि मेरे बस की बात नहीं है 60 साल जो है ना बाद वाली कोई चीज़ जो होगा उसको रोकने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो इंसान अपने जो है समाज को या अपने बाल बच्चों को या उन पीढ़ियों को जो है चाहे तो एक बेहतर जो है जीवन यापन के लिए तैयारी कर सकता है। नहीं तो वो भेड़िया धसान में मरेंगे, गेहूं के साथ साथ घून भी पिसाएगा। ठीक है, भारत में सबसे जो मूर्ख लोग हैं वो है जैन, सिख और हिंदू। और दुनिया में जो सबसे मूर्ख लोग हैं उसमें है यहूदी, जैन, सिख और हिंदू। का यहूदी का भी अपना एक छोटा सा देश है इजराइल, देखिए वो भी अपना नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो है सारे धर्मों के लोग रहते हैं। उसी तरह भारत है, उसी तरह जो है जैनों का जीवन यापन है, उसी तरह सिखों का जीवन यापन है। सिखों के पास भी कोई अपना देश नहीं है। सिख भी जो है उनके पास अपना कोई देश नहीं है। ऐसा ही जीवन यापन इधर से भाग दौड़ करके जीवन जी रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कब किधर से जो है कब उनको कौन कहाँ से कन्वर्ट करके कहाँ लेके चला जाए, कुछ पता नहीं है। बस पगड़ी बांधे नवाब बन के, सरदार बन के बड़े बड़े घूम रहे हैं। ठीक है, लंगर चला चला के, ठीक है, उनकी मेंटलिटी जो है नर्वस हो चुकी है। खुद के जो पड़ोस में रहने वाला जो पंजाबी है, सिख जो है, उसके घर में पैसे नहीं है, ठीक है, उसकी वो मजबूरी उसको समझ नहीं आती है,
लेकिन वो ट्रक का ट्रक लंगड़ लगा के खिला खिला के साले अपने ही दुश्मनों को पाल रहा है। ऐसा मूर्ख आदमी दुनिया में मैं नहीं देखा मेरे, ठीक है। इतने बड़े मूर्ख भाई दुनिया में कैसे हो सकते हैं मेरे भाई। सिख के बगल घर में सिख जो है, उसके पास पैसा नहीं है, वो चश्मा बेचने पर मजदूर है। वो किताब बेचने पर 80 साल 70 साल का आदमी जो रास्ते पे मजबूर है, दिल्ली में चाहे कोलकाता में चाहे बहुत सारे जगह, क्या कि सिख चोरी नहीं करते हैं, ठीक है, छोटे मोटे काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो किताब कॉपी ही बेच लेते हैं। लेकिन वो जो उस उम्र में बेचना जो है, और उस कम्युनिटी का आदमी के लिए बेचना, जिस कम्युनिटी के लोग जो है एक दिन में कम से कम 5-5 लाख 6-6 लाख लोगों को लंगर में खिला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को खिला रहे हैं जो आगे चल के बढ़ के जो उसी गुरुद्वारा को तोड़ने वाले हैं, तो जो है उस लंगर खिलाने से फायदा क्या है। मान के चलिए आप मेरे बच्चों को खिलाइए और मेरा बच्चा बड़ा होकर आपके ही बच्चों को मारेगा और आपके घर दुआर तोड़ेगा, तो आप मूर्ख साबित होगा ना मेरे भाई, तो आप तो जाहिल है ना। तो यही जहालत है जो है सिखों की। सिख समझदार नहीं है। सिख अगर समझदार होता ना, तो उनकी उनकी जो है कि उनकी जो लड़ने की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई लेवल पर थी। लेकिन समझदारी ना होने के कारण, जब तक इंसान जो है ना अपने दुश्मन को नहीं पहचानेगा, तब तक वो किसी चीज में जीत नहीं पाएगा, किसी चीज में। सरदारों की सबसे बड़ी कमी है उस दुश्मन को नहीं पहचान पाते हैं। आओ लंगर खाओ पाजी, आओ लंगर खाओ पाजी, वही हाल जैनों का है, वही हाल जो है हिंदुओं का है। दुश्मन जो है जब तक इंसान नहीं पहचान पाता है, तब तक जो है धरती पर ज्यादा दिन तक जीवन उसकी सरवाइव नहीं है। मान के चलो वो किसी तरह से जो है दुश्मन को पहचानना काम है, तो वो निकल जाएगा, उसकी उम्र हो गई, उस मर जाएगा। लेकिन अगर लड़के को नहीं बताएगा, ठीक है, अगर लड़के में ये चीज जो है प्रिपेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है, तो कैसे बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। जैसे मेरा नाम विजय है, तो मैं दुनिया में उम्मीद करता हूँ कि और भी लोगों का नाम विजय हो, रहो। अब ये नाम जो है रहे ही ना मेरे भाई धरती पे, ठीक है, तो ये अफसोस की बात है ना। चाहे इस पर पाबंदी लग जाए कि भाई विजय नाम नहीं रख सकते, तो यही बात है। अब कुछ दिन के बाद में सरदारों के लिए जो है, जब ये कन्वर्ट होने लगे, क्या कि आस्ते आस्ते कन्वर्ट हो रहे हैं सरदार, और जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये अपने गोल्डन जो टेम्पल है, चाहे जितने भी गुरुद्वारे, ये खुद तोड़ेंगे। जैसे जैसे कन्वर्ट होते जाएंगे वैसे वैसे जो है, जैसे मैंने एक वीडियो देखा, तो उसमें सरदार 2 लाख रुपये लेकर के, और उसने जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है कहीं फाड़ के फेंक दिया था, या कहीं जो है कहीं, मतलब इस तरह कहीं फेंक दिया था, ठीक है। मीडिया में जो है वीडियो देख रहा था, 2.5 लाख 2 लाख रुपया कोई कन्वर्ट करने वाला दिया था उसको, ठीक है। 2 लाख रुपया में जो है अपने ही धर्म का अपमान कर लिया, ठीक है। और उसी के कम्युनिटी के लोग जो है 40 लाख 50 लाख एक दिन में लोगों को जो है पूरे भारत भर में जितने गुरुद्वारा है सब खाना खिला रहे हैं। यानी जिस कम्युनिटी के लोग धर्म के लिए 50 लाख अन्य धर्म के लोगों को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, उस धर्म के व्यक्ति 2 लाख रुपए के लिए जो है अपने धर्म को नीचे दिखा रहा है, तो बचेगा कैसे, नहीं बचेगा। तो वो सिख बचने वाले नहीं है, सिख धर्म नहीं बचेगा, जैन में नहीं बचेगा। क्या कि जैन धर्म नहीं बचेगा इसलिए, क्या कि जैन में जो है, जो जैन गुरु है, जो जैन गुरु हैं, इनकी जो है लिबास जो है, ये जब तक नहीं बदल लेते, तब तक जो है इनकी जो लड़कियां हैं जैन की, ये ज्यादातर कन्वर्ट होगी। इनको, इन लड़कियों को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैन की जो लड़कियां हैं, इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि जैन जो है बिजनेसमैन है, उनके पास पैसा है, और जब इंसान के पास पैसा होता है, तो उसे आप, जब आप जो है एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ, या जो है आप एक अन्य तरीके से जीवन जब उसको मतलब प्रेरित करते हैं जीने के लिए, तो उसमें उसे लगता है कि भाई ये जीवन अच्छा है, समझते हैं ना।
तो जैन लड़कियां कन्वर्ट भी होंगी, ठीक है, आने वाले समय में कन्वर्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जब कन्वर्ट होगी तो जैन के खिलाफ भी बातें करेंगे। जो लड़की जैन से कन्वर्ट होकर दूसरे में जाएगी, वो फिर जैन के खिलाफ जहर उगलेगी, और एक लड़की जो जहर उगलेगी और वही जहर उगलेगी तो और जैन लड़कियों को वही जहर अच्छा भी लगेगा, फिर वो भी कन्वर्ट होगी। और इसकी सीधा सा वजह है जैन के ये जो है ना, ठीक है, गुरु जो है, जो नंगे घूमते हैं, इन्हीं की वजह से। धर्म, जब जैन जो धर्म है, ये बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है, एक ऐसा धर्म है जो लोगों को मारने, काटने, पीटने, हत्या करने, ठीक है, ऐसी चीज़ों पे जो ये एकदम जीरो के बराबर है, लेकिन तभी ये खत्म होगा। मानवता के लिए तो सबसे बेहतर था जैन धर्म, मानवता के लिए सबसे बेहतर है सिख धर्म, लेकिन ये सब खत्म होंगे, क्योंकि धरती पर जो मानवता है, ये सब जो है, ये पहले की बातें जो थी, अभी की ये बातें नहीं है। अभी की बातें जो है ना धरती पर, जैसे कि आप अगर फैशन डिजाइनिंग में मान के चलो हॉल में बैठे हुए हैं, और आप फैशन डिजाइन जिस प्रकार से हो रहा है, मतलब जिस कैटेगरी में हो रहा है, उस कैटेगरी के अगर मुताबिक नहीं है, ठीक है, तो आपको लोग वहां जाहिल ही कहेंगे। समझते हैं ना, जिस चीज का शो हो रहा है, फुटबॉल का जो है ग्राउंड सजा हुआ है, और उसमें फुटबॉल जो है प्लेयर ऑफ गेम खेलने वाले हैं, अगर अगर आप उसमें जो है फैशन शो वाली जो है ना बात करेंगे, तो वहाँ फिर जचेगा नहीं। वहाँ फुटबॉल वाली जो रंग बिरंगे, ठीक है, टी शर्ट और रंग बिरंग जो है फुटबॉलरों का नाम जब उस पर रहेगा, तो कोई भी देखेगा तो आपको अच्छा कहेगा, चाहे आपको जो है बोलेगा, चाहे भाई आप उनसे प्रेरित हैं जो है, या जो है आप जो है, ठीक है, अच्छे लगते हो देखने में। तो ग्राउंड जब सज चुका है धर्म का दुनिया में, और इसमें लिबास जो है, ठीक है, कपड़ा मायने रखता है, क्योंकि हम इंसान जो है जंगल से हम बाहर निकल चुके हैं, और जंगल हमने काट के अब शहर बना लिया है। तो जंगल काट के जब शहर बना लिया है, हमारे आस पड़ोस जो है माए बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी औरतें हैं, ठीक है, इन्हीं के बीच में अगर रहना है, तो धार्मिक जब गुरु बन के रहना है, तो हमें चाहिए सबसे पहले जरूरी है कपड़ा, क्योंकि हम मानव तो हैं ही, मानव के साथ साथ जो है हम सामाजिक भी हैं, क्योंकि हमें समाज में रहना है। हम अगर पत्थर पर कहीं जाकर बैठे हैं, या कहीं गुफा में, या कहीं दूर जहाँ इंसान कभी कभार आता है, तो फिर वहाँ कपड़ा ना भी हो तो चलेगा। लेकिन जब प्रॉपर हमें समाज में रहना है, जैसे अन्य लोग रहते हैं, जैसे कोई काम करने वाला मजदूर रहता है, चाहे कोई पुलिस अधीक्षक रहता है, चाहे कोई जो है कोई सिंगर रहता है, चाहे कोई माली रहता है, कोई भी आदमी जो जो जनरल जो है आसपास लोग रहते हैं, उसी समाज में यदि आपको रहना है, तो वहाँ कपड़ा पहनना जरूरी है, एकदम कंपलसरी है। लेकिन वहाँ यदि आप जो है कपड़ा नहीं पहनते हैं, और फिर जो है इस बार बार इस चीज को जो है आप धर्म के आड़ में छिपा करके, ठीक है, और बोलते हैं जो नहीं मेरा चमड़ा ही मेरा जो है कपड़ा है, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको पता है जैन लोगों, ये जो वीडियो है आप लोगों की, जब बाबा लोग जो है नंगे जब चलते हैं रास्ते पे, तो इस्लामिक कंट्रियों में ये वीडियो जो है वायरल होता है। जब वायरल होता है तो यहाँ की जो जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जी आए, ठीक है, तो वहाँ के लोग इस चीज़ को अपने आप में शेयर करते हैं, बातें करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और बोलते हैं, जब बताओ कितना नीच मेंटलिटी है इंडिया में रहने वाले जो है लोगों का, ठीक है। सोच वो लोग, ये लोग बातें करते हैं आपके आपके मतलब आप, ठीक है, चाहे बांग्लादेश के बहुत सारे बंगाली जो हैं, मैंने वीडियो पर जो देखा था कमेंट किए थे, तो समझदारी होना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप जो है अपनी बहन बेटियों को कन्वर्ट होने से रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप में जो है कुछ परिवर्तन रखिए। परिवर्तन कुछ नहीं है, कपड़ा पहनना है बस, हो गया। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कन्वर्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, ना ही जो है, ठीक है, आपको बर्बाद होने से कोई रोक सकता है। तो बस इतना ही है मेरा सुझाव, जो है जो कुछ भी जानकारी
और मैं हूँ बिहार सीवान जिला से, और मैं हूँ अभी सऊदी अरब के रियाद शहर में। तो मैं वीडियो इतना ही अंत करता हूँ, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा दूसरे टॉपिक पे।